नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दिल्ली में प्रदूषण फिर से बढ़ रहा है। ग्रैब का तीसरा चरण हटने के बाद भी राहत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM की ओर से ग्रैब का तीसरा चरण हटाने के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ गया है। शहर का AQI लेवल 377 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। पूर्वानुमान है कि आने वाले सप्ताह में भी राहत की उम्मीद नहीं है। वाहनों के धुएं का प्रदूषण भी बड़ा योगदान है, जबकि पराली जलाने का योगदान कम है। आपको बता दें कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रदूषण का लेवल कम होने के बाद ग्रैब के तीसरे स्टेज को हटाने का ऐलान किया, लेकिन अगले ही दिन AQI फिर से बढ़ गया और इस वजह से दिल्ली की एयर क्वालिटी लगातार 14वें दिन बहुत खराब कैटेगरी में रही है। शहर का AQI 377 रिकॉर्ड किया गया। अनुमान है कि आने वाले हफ्ते में कोई राहत नहीं मिलेगी। इस बीच आपको बता दें कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल यानी कि CPCB का समीर ऐप, जो कि दिल्ली भर के मॉनिटरिंग स्टेशनों से रियल टाइम प्रदूषण रीडिंग दिखाता है, ने अपना डेटा अपडेट नहीं किया था जैसे कि इससे पहले किया गया था। दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक आने वाले हफ्ते में एयर क्वालिटी बहुत खराब रहने की संभावना है। आपको बता दें कि IITM पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का हिस्सा 19.5% था और पराली जलाने की अगर हम बात कर लें तो पराली जलाने से प्रदूषण सिर्फ 0.7% ही था। शुक्रवार को गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का हिस्सा 18.7% और पराली जलाने से 1.5% रहने का अनुमान है। मौसम की अगर हम बात कर लें तो मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का ज्यादा से ज्यादा तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि नॉर्मल से 0.3 डिग्री कम है, जबकि कम से कम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस था, जो कि नॉर्मल से 2 डिग्री कम है। आपको बता दें कि ह्यूमिडिटी का लेवल 100 से 48% के बीच रहा। मौसम विभाग ने हल्के से मीडियम कोहरे का अनुमान लगाया है। ज्यादा से ज्यादा और कम से कम तापमान क्रम में 24 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप भी निकलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में ग्रैब 3 हटने के बाद प्रदूषण फिर से बढ़ गया है। राजधानी का AQI 377 दर्ज किया गया। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 पार कर गया। इसके साथ ही स्मॉग भी लौट आया है और स्कूलों को ऑफलाइन कर दिया गया है। सड़क मरम्मत से प्रदूषण में 32% की कमी आई है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 3 प्रतिबंध हटाने के साथ दिल्ली के स्कूल भी ऑफलाइन मोड में अब आ गए हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी किया है और पुराने हाइब्रिड मोड के दिशा निर्देश को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि 3 दिनों से प्रदूषण स्तर में सुधार होने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैब 3 हटा दिया है। सड़क के रिपेयरिंग वर्क के बाद उस जगह के प्रदूषण के स्तर में 32% की कमी आई है। हालांकि इस जगह से 50 मीटर की दूरी पर प्रदूषण स्तर बढ़ा नजर आया और ये स्टडी ILI दिल्ली ने की है। आपको बता दें कि IIT ने 2024 में जहांगीरपुरी आश्रम जैसी जगहों पर ये स्टडी की। इसके साथ ही DPCC के साथ मिलकर के ये स्टडी ये जानने के लिए की गई थी कि गड्ढे अगर भर जाएं तो प्रदूषण में कितनी कमी आएगी। IIT दिल्ली के रिसर्चर प्रोफेसर ने ये बताया है, डॉक्टर सोफिया ने ये स्टडी की थी और दिसंबर के पहले सप्ताह तक ठंड बढ़ने के आसार नहीं है। आपको बता दें कि तापमान लगभग स्थिर ही बना रहेगा और अगले 6 से 7 दिनों में तापमान में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होने वाला है। आसमान इस दौरान अधिकांश दिन साफ रहेगा। 2-3 दिन हल्के बादल रह सकते हैं। गुरुवार को अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा और ये सामान्य से 0.3 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान की बात कर ले तो 8.3 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम है। जहरीली हवा का सबसे ज्यादा खामियाजा बुजुर्गों और बच्चों और जो भी अस्थमा के पेशेंट हैं, सांस लेने में जिन्हें दिक्कत हो रही है, उन सबको ही उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट ने जो कहा है कि लोगों को घर में ही रहने की नसीहत एक्सपर्ट की तरफ से भी दी जा रही है। न्यूज़ 18 पे आपसे अपील कर रहा है कि आप घर में ही रहें। एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह एक्सपर्ट ने दी है। कहा है कि घर में अगर हो सके तो एयर प्यूरिफायर लगाइए ताकि आप शुद्ध हवा ले सके और घर से कम बाहर निकलिए। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के
39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से कई जगह तो हालत इससे भी ज्यादा गंभीर है। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार AQI के इस स्तर पर लगातार सांस लेने से सांस संबंधित बीमारियां तेजी से बढ़ सकती हैं, फेफड़ों की क्षमता कमजोर हो सकती है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामलों में इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही CPCB ने भी चेतावनी जारी की है और इस सलाह दी है कि N95 मास्क के बिना घर से बाहर ना निकलें। सरकारी और संस्थागत उपाय अब तक राहत दिलाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए CPCB के अनुसार अगले कुछ दिनों में भी AQI 300 से 500 के बीच रहने का अनुमान है और इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं: हवा की बेहद धीमी रफ्तार, बारिश की पूरी तरीके से कमी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।